फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप जैसा कि थंबनेल में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हिंदी गद्यांश के प्रश्नोत्तर यहाँ पे हम करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को जो है दोपहर में यानी 12 बजे आप सभी को मिलता है CDP की क्लास, उसके साथ ही यहाँ पर 3 बजे आप सभी को मैं दे रही हूँ जो है हिंदी की। यहाँ पर आप सभी को क्या है, पूरा पहले पैरा जो है गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आंसर देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड, अभी मैं पढ़ा दे रही हूँ लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। उसके पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है, फिर उसके बाद उसमें से आंसर को खोजना है गद्यांश में। ठीक है, जैसे अगर हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि AI ऐसी होनी चाहिए जो, यहाँ पे फ्रेंड्स होगा ऐसा होना चाहिए जो मानवीय क्षमताओं को कम करे, मानवीय गुणों का संस्कार दे, या कम समय में अधिक कार्य करे, या बिना बुद्धि के सारे जवाब दे। तो बिना बुद्धि के तो सारे जवाब नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रश्न देख लीजिएगा कि गद्यांश के आधार पर AI ऐसा होना चाहिए जो, AI किस तरीके का होना चाहिए जो वो कार्य कर सके। तो यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि मानवीय, तो आप सभी को देखना है मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को समझ सके। तो मानवीय शब्द आप सभी को कहा मानवीय गुणों का जो है संस्कार करें। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको ये नहीं करना है कि पहले पूरा पैरा पढ़ेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो इससे आपका टाइम जो है वो जाने वाला है और कम समय में आपको जो है अच्छा करना है। सीटेट का लेवल आप सभी को पता ही है, तो मैं आप सभी को ये जो पेपर करा रही हूँ इससे आपको ये भी अंदाजा मिल जाएगा कि इसका लेवल क्या है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चन पेपर ही आप सभी को थ्रू उसके अकॉर्डिंग आप सभी को करा सकती हूँ। अगर समूह से भिन्न शब्द पूछा है तो आप सभी को देखना कि पढ़ाई लिखाई, रात दिन, कंकर पत्थर, चाय वाय, तो आप सभी में यहाँ पर आपको इसमें से अलग क्या दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ पे सब चीज़ का एक अर्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर वाय का कोई, यानी कि यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानवीय शब्द में प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स, मानवीय में कौन सा प्रत्यय है, तो ईय प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि ग्रामर के भी क्वेश्चंस इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। AI शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं की बात की गई है, तो आपको जो है नहीं वाले ऑप्शंस को देखना है। जो AI का प्रभाव चिकित्सा पर भी पड़ता है, शिक्षण पर भी पड़ता है, आविष्कार पर भी पड़ता है, लेकिन खेती बाड़ी पर जो है नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो AI को जन्म देने वाला कारक कौन सा है, आपको इसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, जो है AI को कौन जन्म देता है, आवश्यकता, तकनीक, सभ्यता। और आवश्यकता भी किसी मनुष्य की ही आवश्यकता होगी, यानी कि AI को जन्म किसने दिया है, मानव ने ही AI को जन्म दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो AI का जो अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, यानी AI का अर्थ पूछ दिया तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि AI का अर्थ क्या है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो AI से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। यह प्रभाव नकारात्मक होगा, शून्य होगा, सकारात्मक होगा या अधिक होगा। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो AI से अधिक शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, यह प्रभाव क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। पहले यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस को यहाँ पर आप पैरा पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमने ग्रामर सॉल्व किया उसके बाद हमें पैरा पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा होगा कि AI से फायदे होने से नुकसान, अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान नहीं जन्म दिया, उसका नियंत्रण है, लेकिन AI वरदान ही रहे। यहाँ पे कह रहा है वरदान ही रहे, भस्मासुर न बने। तो इसका अर्थ है कि वह उसका प्रभाव, जब वरदान की बात कर रहा है तो इसका प्रभाव जो है वह सकारात्मक ही होगा। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शंस दिख रहा होगा, नकारात्मक होगा, ये नहीं होगा, शून्य होगा, अधिक होगा, यहाँ पर होगा कि इसका प्रभाव जो है वह सकारात्मक ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें ऐसा हो चुका है कि AI का प्रभाव जो है नकारात्मक रूप में भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पैरा के अकॉर्डिंग हमें जो है यहाँ पर इसका प्रभाव जो है वह सकारात्मक ही लगाना है, यानी इसका राइट आंसर ये होगा। तो यहाँ पर जो है पैरा से संबंधित जो क्वेश्चन थे मैंने उसको कराया। अगर आप सभी को आपको लग रहा होगा कि ये मैंने खुद से पैरा, नहीं फ्रेंड्स, ये आपका जो है सेट से क्वेश्चंस बने थे जिसको मैंने जो है टाइप करके ये आप सभी के साथ में लेकर के आई हूँ। और साथ ही अगर आपको ऐसे ही पद्यांश या गद्यांश जो भी टॉपिक्स कवर करना है, हिंदी से रिलेटेड कोई भी अगर पेडागोजी से प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, आप सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी के प्रॉब्लम के जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तो आप सभी को 1 फरवरी और 2 फरवरी के टाइम टेबल के बारे में पता चल चुका होगा, उसको जो है शॉर्ट्स वीडियो में या कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के देख लीजिए। उसमें यही सब बताया है हमने कि किस तरीके से आप सभी को जो है किस किस टाइम पे कौन कौन से पेपर्स मिलेंगे। 2 सेट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।